हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो रहेगी फिजिक्स की वो क्लास 10th की चलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आज की क्लास में हम आपको यही पढ़ाएंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए, अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या वायुमंडल। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा वायुमंडल होता क्या है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, फर्स्ट वाला क्या है बाह्यमंडल, सेकंड क्या है तापमंडल, और थर्ड वाला देखिए क्या दिया है मध्यमंडल इसको बोलते हैं, और ये क्या है समतापमंडल। ठीक है, और ये क्या है क्षोभमंडल। ये सारी परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। ठीक है, जिनकी हेल्प से आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ये देखिए, ये क्या होता है, ये विरल माध्यम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है निचले वाले सिरे को देखिए, आप देखिए इसको आप बोल सकते हैं सघन माध्यम। ये क्या है सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बता देते हैं। हमने आपको वायुमंडल के बारे में बताया कि वायुमंडल जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है परतें पाई जाती हैं, जैसे कि आपने देखा है, हमने बताया है, ये सारी परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आपको और बताते हैं इसके बारे में। चलिए अब आपको बताते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में, ठीक है, वायु की जो है विभिन्न परतें होती हैं। ठीक है, ऊपर की परत देखिए, आप ऊपर की परत है जो ये ऊपर की परतें जो होती है वो क्या होती हैं विरल माध्यम की तरह है, जबकि नीचे की परतें क्या होती हैं, नीचे की परतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सघन माध्यम की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, इसलिए जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश की किरण लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती हैं। इसी को क्या कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन तो इसी को बोलते हैं। हम आपको फिर से बता देते हैं कि हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वायु की क्या है विभिन्न परतें होती हैं। ऊपर की परत को क्या बोलते हैं, ऊपर की परत को बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, और जो नीचे की परतें होती हैं वो क्या होती है सघन माध्यम की तरह कार्य करती हैं। जबकि, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसलिए जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश की किरण लगातार थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाती है। यह क्या होता है, यह आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो झुकना और अभिलंब से दूर हट जाना ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे माध्यम पर डिपेंड करता है कि माध्यम विरल है या सघन है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन को आप ऐसे कह सकते हैं कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों वाले वायु स्तर होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना कहलाती है वायुमंडलीय अपवर्तन। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं। ठीक है, ऊपर की जो परत होती है, हमने बताया कि ऊपर की जो ये परत होती है इसको क्या बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, और जो जबकि नीचे की परतों को क्या बोलते हैं सघन माध्यम की तरह ये क्या होती हैं कार्य करती हैं। इसलिए जब प्रकाश की किरण
वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो यह प्रकाश की किरण लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों वाले वायु स्तर होते हैं। जब प्रकाश किरण भिन्न भिन्न, ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश का क्या होता है? वहाँ पर अपवर्तन होता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। ठीक है। अब चलिए आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण बता देते हैं। ठीक है। चलिए आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण के बारे में बताते हैं। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है। इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट वाला पॉइंट है तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। और सेकंड वाला पॉइंट देख लीजिए क्या है, ग्रहों का टिमटिमाना। और थर्ड वाला पॉइंट क्या है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, जैसे कि हमने बताया है वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।